नमस्कार दोस्तों। इन दिनों देश में एक देश एक चुनाव का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनाव खर्च को कम करना है, शासन को बढ़ाना और अधिक स्थिर सरकारें सुनिश्चित करना है। हालांकि इसने तीव्र बहस को और विवाद को जन्म दे दिया है। आलोचकों का तर्क है कि यह भारत के संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकता है, यानी कि क्षेत्रीय दलों की राजनीति को खत्म कर सकता है। ऐसे में यह विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या यह प्रस्ताव एक परिवर्तनकारी कदम है या फिर लोकतंत्र के लिए संभावित खतरा हो सकता है। इसी संदर्भ में बातें करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या चीज। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा ने हाल के वर्षों में भारत में महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे दिया है। इसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के पीछे का विचार चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, चुनाव आयोग पर बोझ कम करना और शासन में स्थिरता सुनिश्चित करना है। हालांकि इस प्रस्ताव के समर्थकों और विरोधियों ने अपने अपने तर्क रखे हुए हैं, इसके समर्थन में भी और इसके विरोध में भी। भारत में ऐसी प्रणाली को लागू करने के फायदे और नुकसान को लेकर अब एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। अब हम उसी के ओर आगे बढ़ते हुए इसके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आखिर इतिहास के पन्नों में क्या क्या है। भारत का चुनावी इतिहास एक विविध और जटिल राजनीति परिदृश्य की विशेषता है। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चरणबद्ध चुनावों की प्रणाली का पालन किया जाता है, जिसमें लोकसभा चुनाव हर 5 साल में एक बार होते हैं और राज्य के विधानसभा चुनाव अलग अलग अंतराल पर होते रहते हैं और इनकी अवधि भी 5 वर्ष की ही होती है। इस दृष्टिकोण ने क्षेत्रीय पार्टियों के आकांक्षाओं को बढ़ा दिया, विविधता में अभिव्यक्ति की अनुमति को भी प्रसारित किया। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप बार बार चुनाव भी होते रहते। तो ये एक देश एक चुनाव के फायदे क्या हैं, क्योंकि जब अगर इसका इतना प्रचार हो रहा है तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर इसके जो समर्थन में लोग हैं उनके तर्क है कि कई संभावित लाभ प्रदान करेगा ये प्रणाली अगर लागू हो जाती है तो, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और शासन को बढ़ाना है। इस अवधारणा से जुड़े कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार से हैं, जैसे कि बेटर पॉलिसी प्लानिंग। जी हाँ, एक समकालीन चुनावी चक्र सरकारों को दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य के साथ नीतियों की योजना बनाने में लागू करने के सक्षम बना। यह स्थिरता, अधिक सुसंगत और प्रभावशाली नीतिगत पहलुओं को जन्म दे सकती है, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है ध्रुवीकरण में कमी आना। बार बार चुनाव होने से अक्सर राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन संभावित रूप से चुनावी अभियानों की तीव्रता को भी कम कर सकता है, क्योंकि लड़ने के लिए कम चुनाव होंगे। इससे अधिक समावेशी और रचनात्मक राजनीति का माहौल का बढ़ावा मिल सकता है। तीसरा जो लाभ है वो ये है आसान प्रशासन। जी हाँ, व्यवस्थाओं को आसानी से संचालित करना। चुनावों के प्रबंधन के लिए व्यापक संसाधनों और जनशक्ति की आवश्यकता होती रहती है। वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव प्रशासन की कार्यप्रणाली को सरल बनाता है, जिससे कि चुनावी निकायों के लिए कुशलतापूर्वक चुनाव कराना आसान हो जाता है। चौथा है बेहतर प्रशासन। प्रचार और चुनाव संबंधी गतिविधियों पर कम समय खर्च करने के साथ साथ निर्वाचित प्रतिनिधि विधायकों और स्थानीय निकायों में अपनी भूमिका पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप अधिक प्रभावी शासन और नीतियों को चलाया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या है चुनौतियां और चिंताएं। तो आइए अब जानते हैं कि इसको लेकर चुनौतियां क्या क्या हैं, कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आखिर चुनौतियां क्या हैं और चिंताएं क्या क्या हैं। हालांकि एक राष्ट्र और एक चुनाव के समर्थन में अपने एक अलग विचार है, लेकिन यह चुनौतियों और चिंताओं से रहित नहीं। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लागू करने के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। वो मुद्दे क्या क्या हैं वो अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है वोटर टर्नआउट का। जी हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव का लक्ष्य मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। चिंताएं हैं कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कुछ मतदाता कम बार होने वाले चुनाव में भाग लेने के लिए कम प्रेरित हो सकते हैं, जिससे कि संभावित रूप से भागीदारी कम हो सकती है बजाय इसके बढ़ने के। जी हाँ, दूसरा है सुरक्षा चुनौतियां। राष्ट्रव्यापी चुनाव की सुरक्षा का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, कार्य है। समकालीन चुनाव के दौरान उम्मीदवारों, मतदाताओं और मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण और संसाधन गहन हो सकता है। इसमें ज़्यादा संसाधन लगने की संभावना है।
दूसरा है मजबूत लोकतंत्र। जी हाँ, भारत के संघीय ढांचे पर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रभाव चिंता का विषय भी हो सकता है। चुनाव के समन्वय के साथ संघवाद के सिद्धांतों को संतुलित करने के लिए सत्ता के केंद्रीकरण से बचने के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की भी आवश्यकता है। लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव ने भारत के संघीय ढांचे पर इसके प्रभाव पर महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। भारत के संघीय प्रणाली राज्यों को काफी स्वायत्तता यानी कि आज़ादी देती है, जिससे उन्हें क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने की अनुमति भी मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लिए जरूरी है, और क्या इसके लागू हो जाने के बाद लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी या कुछ नकारात्मक इसके असर पड़ने वाले हैं? क्या इस प्रणाली के आने से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के फायदे और नुकसान अभी आप थोड़े समझ चुके होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्लिक इंडिया लगातार एक सीरीज चला रहा है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इससे संबंधित तमाम आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और हमारे चैनल्स के ऊपर विभिन्न तरह की वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपके सभी जो दुविधाएं हैं और सभी जो सवाल हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपको हर सवाल का सही, सटीक और तथ्यात्मक जवाब मिल पाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।